अगर आप उम्र बढ़ने के साथ हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ने से परेशान हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बेहद खास प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट का नाम है नीवा वूपा हेल्थ इंश्योरेंस का रीअश्योर 2.0। इस प्लान के अंदर आपका प्रीमियम उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, उम्र के हिसाब से आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। इस प्लान के बारे में समझें उससे पहले आपको एक क्विक रिमाइंडर दे देता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर हफ्ते आपके लिए मैं लेकर के आता हूं 1 से 2 एजुकेशनल वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को आसान बनाने के लिए। तो आइए समझते हैं इस प्लान को। रीअश्योर 2.0 प्लान के अंदर 3 वर्जन है। पहला वर्जन है ब्रोंज प्लस, दूसरा है प्लेटिनम प्लस और तीसरा है टाइटेनियम प्लस। इन तीनों वेरिएंट के अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इस पूरी डिटेल से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। पहला जो खास बेनिफिट है इस प्लान का, लॉक द क्लॉक, यानी आप जिस उम्र में आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया वही प्रीमियम आपका जिंदगी भर रहेगा जब तक कि आपने पहला क्लेम नहीं लिया। उदाहरण से समझते हैं। फर्ज कीजिए आपने 25 साल की उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस लिया और आपकी उम्र 55 साल हो गई, लेकिन अभी तक अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो आपका प्रीमियम आपको वही देना है जो कि 25 साल की उम्र वाले बंदे के लिए या परिवार के लिए आता है। तो है ना खास बेनिफिट। दूसरा, आपका प्रीमियम केवल तभी बढ़ेगा जब आपने पहला क्लेम लिया है, तब आपका प्रीमियम नॉर्मल हो जाएगा और ये लॉक द क्लॉक जो बेनिफिट है वो आपकी पॉलिसी से हट जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बूस्टर प्लस, यानी आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि जो सम इंश्योर्ड इस साल बच जाए वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाए। इसमें इस प्लान के अंदर नो क्लेम बोनस देने का यह एक तरीका है। फर्ज कीजिए आपने 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया, उसमें 2 सिनारियो हो सकते हैं। एक सिनारियो कि आपने क्लेम लिया और दूसरा सिनारियो कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस का कोई क्लेम नहीं लिया। 10 लाख रुपए का आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, पहले सिनारियो में आपने 5 लाख रुपए का क्लेम ले लिया, तो जो 5 लाख रुपया बचा वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यानी अगले साल जब आप रिन्यूअल करेंगे तो आपकी पॉलिसी 10 लाख की बजाय 15 लाख हो जाएगी। दूसरे सिनारियो में जिसमें आपने क्लेम नहीं लिया उसमें 10 लाख से और बढ़ जाएगा, यानी इस साल का जो अनयूटिलाइज्ड सम इंश्योर्ड था वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जैसे ही पहला रिन्यूअल करेंगे आपके अगले साल पॉलिसी 20 लाख रुपए के लिए हो जाएगी और आपको प्रीमियम जो देना है वो 10 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के लिए ही देना है। अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि इसमें 3 वेरिएंट है, बूस्टर प्लस, प्लेटिनम प्लस और टाइटेनियम प्लस। बूस्टर प्लस प्लान के अंदर कोई भी सम इंश्योर्ड 3 गुना से ज़्यादा नहीं जाएगा, यानी 10 लाख का प्लान केवल 30 लाख रुपए तक होगा और प्लेटिनम प्लान के अंदर 5 गुना तक जाएगा, यानी 10 लाख का प्लान 50 लाख तक और टाइटेनियम प्लान के अंदर 10 लाख का सम इंश्योर्ड 1 करोड़ रुपए तक जा सकता है। ये तीनों में एक बेनिफिट हुआ, यानी 3 गुना, 5 गुना और 10 गुना। दूसरा जो फर्क है वो यह है कि लॉक द क्लॉक, यानी उम्र के हिसाब से प्रीमियम ना बढ़े, यह ऑप्शन केवल 2 ही वेरिएंट के अंदर अवेलेबल है। पहला वेरिएंट प्लेटिनम प्लस और दूसरा टाइटेनियम प्लस के अंदर। ब्रोंज प्लस के अंदर यह बेनिफिट नहीं है। अब इस वीडियो में जो मैं आगे बात करने वाला हूं वो तीनों ही वेरिएंट के अंदर अवेलेबल है, चाहे वो ब्रोंज प्लस लें आप, चाहे वो प्लेटिनम प्लस ऑप्शन लें या टाइटेनियम प्लस लें। तो इस बेस सम इंश्योर्ड इस प्लान तीनों ही वेरिएंट के अंदर 5 लाख से 1 करोड़ तक अवेलेबल है और इसके अंदर आयुष बेनिफिट भी कवर है, चाहे आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सीधा, होम्योपैथिक का भी ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि हॉस्पिटलाइजेशन हो। एम्बुलेंस की फैसिलिटीज प्लान के अंदर है, रोड एम्बुलेंस अवेलेबल है, एयर एम्बुलेंस 2.5 लाख रुपए तक 2,50,000 तक एयर एम्बुलेंस अवेलेबल है। इसके अलावा एनुअल हेल्थ चेकअप अवेलेबल है, 1 लाख के सम इंश्योर्ड पे 500 रुपये तक का, मैक्सिमम इंडिविजुअल प्लान के लिए 5,000 रुपये और मैक्सिमम फैमिली प्लॉटर के लिए 10 लाख रुपये तक, 10,000 रुपये तक। फर्ज कीजिए आपने 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली तो आप 5,000 रुपये तक का बेनिफिट ले सकते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो साल में 1 बार, और ये डे फर्स्ट से कवर है। दूसरा बेनिफिट है इसके अंदर रीअश्योर प्लस का। रीअश्योर प्लस के अंदर मतलब ये है कि ये फॉर एवर रहेगा,
जैसे ही अनलिमिटेड टाइम्स और फॉर एवर रहेगा, जैसे ही पहला क्लेम आपका ट्रिगर होगा ये अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि शर्तों के साथ आ रही है, यानी बेनिफिट तो है लेकिन कुछ शर्तों के साथ है। जैसे कि मॉडर्न ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट में क्या शर्त है कि रोबोटिक सर्जरी वगैरह कुछ चीज़ों के लिए 1 लाख रुपए तक की कैपिंग है, यानी 1 लाख रुपए तक से ऊपर का क्लेम उन चीज़ों के लिए नहीं ले सकते। दूसरा है होम केयर, अगर घर पे ही इलाज लेते हैं तो दो ही चीज़ों के लिए इलाज मिल सकता है, पहला कीमोथेरेपी के लिए जो कैंसर पेशेंट के लिए होती है, और दूसरा डायलिसिस के लिए यानी जो किडनी के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त यह जोड़ दी कि अगर कोई ऑटोमेशन मशीन से और पेरिटोनियल डायलिसिस लिया जाता है तो वो कवर नहीं होगा, और ना ही होम केयर के अंदर परी और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगा। परी और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वैसे 60 डेज पहले अस्पताल में भर्ती होने से पहले के और 180 डेज बाद के यानी डिस्चार्ज होने के बाद भी जो खर्चे लगते हैं वो कवर है। इसके अलावा ऑर्गन डोनर, किडनी और लीवर के केस में क्या होता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केस में एक डोनर होता है, एक रिसिप्टेंट होता है, तो दोनों चीज़ों का, डोनर और रिसिप्टेंट दोनों का खर्चा कवर है। लेकिन शर्त यह जोड़ दी कि डोनर का परी और पोस्ट यानी अस्पताल में भर्ती होने से पहले का खर्चा और डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा डोनर का नहीं मिलेगा। लिव हेल्दी, अगर आप इस कंपनी के साथ रिन्यूअल करवाते हैं और फिट रहते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक 30% तक का डिस्काउंट देती है। 30% का डिस्काउंट देने के लिए कुछ शर्तें आपको जोड़ दी हैं कि जैसे कि आपको एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उस मोबाइल ऐप में जैसे आज आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, विदिन 1 मंथ के अंदर आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, और अगर आप 1000 स्टेप चलते हैं तो 1 पॉइंट आपका काउंट होता है। 10,000 स्टेप पर डे चलते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है एक्टिव डे के हिसाब से। और पहली बार जब आप पॉलिसी लेते हैं तो 12 महीने में से केवल 9 मंथ्स का है, लास्ट के 3 महीने के पॉइंट्स इसमें काउंट नहीं होते। अगली बार रिन्यूअल के बाद पूरे 12 महीने के पॉइंट काउंट होते हैं। इसके अलावा शेयर्ड अकोमोडेशन करते हैं, आपके लिए सिंगल एसी प्राइवेट रूम अवेलेबल है, तो लेकिन फिर भी आपने कोई ऐसा शेयर्ड रूम ले लिया और उसमें मिनिमम 48 घंटे अगर आप हॉस्पिटलाइज रहते हैं पॉलिसी होल्डर, तो उसमें कुछ शेयर्ड रूम के केस में आपको कुछ कैश मिलता है, और उस कैश का नाम होता है, शेयर्ड रूम के केस में क्या मिलता है कि 800 रुपया पर डे का मिलता है, और मैक्सिमम 4800 रुपये, यानी मैक्सिमम 6 दिन का और मिनिमम 800 रुपया पर डे का मिलता है, डिपेंडिंग ऑन प्रोवाइडेड सम इंश्योर्ड। इसके अलावा सेकंड मेडिकल ओपिनियन अवेलेबल है, साल में एक बार आप सेकंड मेडिकल ओपिनियन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल बेनिफिट इस प्लान के अंदर दिए हैं, जैसे कि हॉस्पिटल कैश का दिया है 10 से 12% की एक्स्ट्रा कॉस्टिंग के साथ मैक्सिमम 30 दिन तक। अगर आप 10 लाख से 15 लाख का सम इंश्योर्ड लेते हैं तो 2000 रुपये पर डे तक का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिलता है, यानी पॉलिसी होल्डर 10 दिन एडमिट रहा और 10 लाख का सम इंश्योर्ड है, और अगर आपने ये बेनिफिट ले रखा है तो 2000 रुपया पर डे के हिसाब से 20,000 रुपये आपके खाते में अलग से आएगा। लेकिन यह ऑप्शनल है, 10 से 12% एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के लिया जा सकता है। फिर इसमें पर्सनल एक्सीडेंट का भी कवर किया जा सकता है अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है, लेकिन इसमें से टीटीडी यानी जो इनकम रिप्लेसमेंट या वीकली कंपनसेशन है वो अगर इस बेनिफिट से हटा दिया है। इसके अलावा एक सेफ गार्ड प्लस बेनिफिट भी इस ऑप्शनल ऑप्शन है इसके अंदर, वो भी एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके लिया जा सकता है। अब सेफ गार्ड प्लस में क्या है कि अगर मान लो जैसे मैंने आपको कहा था कि नो क्लेम बोनस में 3 गुना, 5 गुना या 10 गुना डिपेंडिंग ऑन क्लेम अमाउंट आपका सम इंश्योर्ड बढ़ सकता है, लेकिन सेफ गार्ड प्लस में क्या है कि अगर आपने ये बेनिफिट लिया तो पहला बेनिफिट तो ये ऑप्शन राइडर लिया तो पहला बेनिफिट तो आपको यह होगा कि महंगाई के हिसाब से आपका सम इंश्योर्ड अलग से बढ़ जाएगा, और दैट इज ओवर एंड अबव टू बेस सम इंश्योर्ड और नो क्लेम बोनस। जैसे महंगाई रहती है 5% की, फर्ज कीजिए, और 10 लाख का आपका प्लान है तो 50,000 रुपये आपका सम इंश्योर्ड अलग से बढ़ जाएगा, और यह 50,000 रुपया आपके नो क्लेम बोनस जो बूस्टर प्लस बेनिफिट में मिला था उससे अलग होगा। दूसरा, इसमें नॉन मेडिकल आइटम जो सारे कवर हो जाएंगे, जैसे ब्लेड, रेजर, ग्लव्स, पीपी किट, सैनिटाइजर, शैम्पू, कंघा, ये भी 100% कवर हो जाएंगे। और तीसरा, अगर आपने 1 लाख तक का अगर आपने क्लेम लिया तो आपका
नो क्लेम बोनस इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी इंश्योरेंस कंपनी ये मान के चलेगी कि आपने कोई क्लेम नहीं लिया है। अब मैं बात करता हूँ कंपनी के प्रोफाइल की। तो 30 मिनट का कैशलेस क्लेम प्रोसेसिंग है, करीबन 10,000 नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट है, 24x कस्टमर सर्विस है और बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है इनका। इसके अलावा परी एग्जिस्टिंग कोई डिजीज है तो वो 36 मंथ के में कवर होगी। परी एग्जिस्टिंग डिजीज उसको बोलते हैं जिसकी अपने कोई दवाई ले रहे हैं, जिसके कोई लक्षण है। वेटिंग पीरियड 30 दिन बाद पॉलिसी चालू हो सकती है नॉर्मल बीमारियों के लिए, और एक्सीडेंटल पहले दिन से हो सकती है। इसके अलावा 2 इयर्स वेटिंग पीरियड है। 2 साल कुछ बीमारियां जैसे मोतियाबिंद हो गया, बच्चेदानी, गर्भाशय निकालना, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, पाइल्स, बवासीर, इनका मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, पूरा डिटेल वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट है कि पूरे इंडिया को इन्होंने जोन 2 में बांटा हुआ है, जोन फर्स्ट और जोन सेकंड। जोन सेकंड का प्रीमियम कम है क्योंकि वहाँ मेडिकल के इलाज की कॉस्टिंग कम होती है, और जोन फर्स्ट में कॉस्टिंग ज़्यादा है। इसके अलावा ओवरऑल क्लेम का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मल्टी ईयर पॉलिसी ली जा सकती है, 1 साल की पॉलिसी, 2 साल की पॉलिसी और 3 साल की। अगर 2 साल की पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम में 7.5% का डिस्काउंट है, और 3 साल का प्रीमियम अगर एक साथ देते हैं तो प्रीमियम में 10% का डिस्काउंट है। इसके अलावा अगर कोई डॉक्टर इस पॉलिसी को लेते हैं तो 5% का डिस्काउंट है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी इंसाइट मिले होंगे। आपके लिए अगर ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।